हाँ, एक तहरीर दी गई थी, उसमें से बताया गया था कि भ्रामक जानकारी डाल करके टेलीग्राम पर और एक पेपर लीक किया गया है, जिसमें से जो एजेंसी है एग्जाम करवाने वाली उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हुए हैं। उस पर से अपराध धारा संख्या 420 IT एक्ट की धारा 66 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। और वो एक है जो जिसके द्वारा टेलीग्राम पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें जो मॉक पेपर डाले गए हैं उनके द्वारा वो सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है, और जिससे स्टूडेंट भी दिग्भ्रमित हुए हैं और जो एग्जाम करवाने वाली एजेंसी है वो भी थोड़ा सा उसके भी हाँ, कोचिंग संचालक के द्वारा ही वो मॉक टेस्ट डाले गए हैं। अभी हालांकि ये देखा जा रहा है कि उसमें बेसिकली क्या उनकी सोच है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। अभी इस चीज़ का ही निर्धारण नहीं हो पाया है कि उसका इंटेंशन क्या है। बेसिकली सबसे पहले उसका इंटेंशन का निर्धारण होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक तहरीर दी गई थी, उसमें से बताया गया था कि भ्रामक जानकारी डाल करके टेलीग्राम पर और एक पेपर लीक किया गया है, जिसमें से जो एजेंसी है एग्जाम करवाने वाली उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हुए हैं। उस पर से अपराध धारा संख्या 420 IT एक्ट की धारा 66 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। और वो एक है जो जिसके द्वारा टेलीग्राम पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें जो मॉक पेपर डाले गए हैं उनके द्वारा वो सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है, और जिससे स्टूडेंट भी दिग्भ्रमित हुए हैं और जो एग्जाम करवाने वाली एजेंसी है वो भी थोड़ा सा उसके भी हाँ, कोचिंग संचालक के द्वारा ही वो मॉक टेस्ट डाले गए हैं। अभी हालांकि ये देखा जा रहा है कि उसमें बेसिकली क्या उनकी सोच है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। अभी इस चीज़ का ही निर्धारण नहीं हो पाया है कि उसका इंटेंशन क्या है। बेसिकली सबसे पहले उसका इंटेंशन का निर्धारण होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।